Hello class, in the last video we have discussed regarding phenol formaldehyde resulting into the linear polymerization. Today we have to discuss regarding the branched one. This is phenol, this is formaldehyde. It results into the formation of three kind of monomers, ortho and para, and all ortho and para. When these two combines, these two ortho and para one, it results into the formation of branching, and that branching results into the formation of another polymer known as bakelite. आपको पता है जो हमारे बैकेलाइट के पास एक बड़ी अच्छी खासियत होती है, दिस इज़ हीट रेजिस्टेंट, लाइक गर्म नहीं होता जल्दी से. हमने देखा है हमारे फ्राई पैन होते हैं बहुत से घर में, उनमें हैंडल गर्म नहीं होता, वो पूरा पैन गर्म हो जाता है. दैट हैंडल इज़ ऑफ बैकेलाइट. या फिर हम घर में इलेक्ट्रिक स्विचेस देखते हैं जिसके अंदर से कॉन्टिन्यूस पावर सप्लाई है, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रिक स्विचेस गर्म नहीं होते बिकॉज इट इज़ ऑफ बैकेलाइट. बैकेलाइट इज़ हीट रेजिस्टेंट. अब मैंने अलग से, देखो ये बैकेलाइट का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, मैंने अलग से आपको बनाकर दिखाया है कैसे बनेगा. ये देखिए, दिस इज़ फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला ऑर्थो एंड पैरा वाला मोनोमर. यहाँ पर मैंने ऊपर वाली लाइन में सारे मोनोमर कौन से लिए, ऑर्थो एंड पैरा. नीचे वाले में लिए हैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो. बट एक बात का ध्यान रखिएगा ताकि इनके बीच में ओवरलैपिंग ना हो. अगर फिनॉल OH ऊपर की साइड है तो इसमें फिनॉल OH नीचे की साइड होना चाहिए. अब देखिए यहाँ से OH और यहाँ से H, क्या रह गया, CH2, सिमिलरली CH2, सिमिलरली CH2, सिमिलरली CH2. सब जगह से वाटर का लॉस हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से बनेगा. इसको बोलते हैं बैकेलाइट. मैंने 2 मोनोमर लेकर बनाकर दिखाए, इन्होंने 3 लेकर बनाकर दिखाया. द थिंग इज सेम, ये सेम पॉलीमराइजेशन होती जाएगी. आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट इज मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड. मेलेमाइन क्या होता है, मेलेमाइन का स्ट्रक्चर देखिए, क्लियर है. बेंजीन जैसा दिखता है, ऑल्टरनेट पोजीशन पर नाइट्रोजन है और और बाकी जो ऑल्टरनेट कार्बन उन पे एमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप लगा हुआ है. अगेन इसके साथ जब मैं फॉर्मेल्डिहाइड मिलाऊंगी तो क्या बनेगा, यहाँ से हर नाइट्रोजन पे से H, मतलब किसी पे से भी जा सकता है. तीनों की सिमिलैरिटी, सर्कमस्टेंसेस सेम है, एनी ऑफ द अमाइन कैन डू सो. मैं एक के साथ करके बता रही हूँ. क्या होगा, यहाँ से H किसको ट्रांसफर हो जाएगा, इसको, और ये क्या बन जाएगा, OH. तो आ जाएगा हमारे पास NH CH2OH. यहाँ से H यहाँ ट्रांसफ़र हो गया. आई होप इट इज़ क्लियर. अब ये इंटरमीडिएट है, अब ये ज्वाइन कैसे करेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़कर पॉलीमर बनाएंगे. अब इसमें वाटर का लॉस कहाँ से होगा, इसमें वाटर का लॉस कहाँ से होगा, यहाँ से इसका OH, और जो नेबर वाला मोनोमर, कोई भी मोनोमर होगा उसका H. तो हर अमाइन पर से H जाएगा फ्री अमाइन ग्रुप में से और यहाँ से OH जाएगा. तो पॉलीमर में सिर्फ क्या बचेगा, इधर बचेगा NHCH2, क्योंकि यहाँ से OH गया और हर अमाइन के पास से मैंने क्या हटा दिया, H हटा दिया. यहाँ से भी H, यहाँ से भी H और यहाँ से OH. तो दिस इज आर मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड. पता है मेलामाइन कहाँ काम आता है, जैसे आपकी जो क्रॉकरी होती है, अनब्रेकेबल क्रॉकरी, जो बहुत फाइन क्वालिटी की क्रॉकरी होती है, डाइनिंग सेट्स हम लेते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड. नाउ आई हैव टू डिस्कस इन डिटेल कोपॉलीमराइजेशन. कोपॉलीमराइजेशन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मुझे एक डिफरेंस सीखना है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर. सबको पता है होमो का मतलब होता है, क्या होता है, होमो का मतलब सेम और को का मतलब होता है डिफरेंट. अगर मेरा पॉलीमर सेम टाइप के मोनोमर से बना है तो उसको होमोपॉलीमर कहेंगे, और अगर डिफरेंट टाइप से तो कोपॉलीमर कहेंगे. अब मैंने होमोपॉलीमर के तो बहुत सारे एग्जाम्पल पहली वीडियो में बताए हैं. पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पैन हो गया, PMMA हो गया. ऑल वर द एग्जाम्पल्स ऑफ होमोपॉलीमर बिकॉज सब में मोनोमर क्या था, सेम टाइप. पॉलीथीन में सारे मोनोमर्स क्या थे, इथीन. ऐसे पॉलीस्टाइरीन में क्या थे, स्टाइरीन. पॉलीप्रोपीन में क्या थे, प्रोपीन. लाइक दैट. टुडे वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल कोपॉलीमर. सो कम टू द कोपॉलीमर एग्जाम्पल्स. नंबर 1 इज ब्यूना N. अब ब्यूना N में हर वर्ड का मतलब है. BU का मतलब है ब्यूटेन 1,3 डाइन. Na का मतलब होता है सोडियम, कैटलिस्ट होता है इसमें, और N का मतलब होता है क्राइलो नाइट्राइल. वी हैव डिस्कस्ड इन पैन अर्लियर. आपको स्ट्रक्चर बता दूं, ब्यूटेन 1,3 डाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. कितने कार्बन, 4. नंबरिंग करो, 1 2 3 4. दिस इज 1
और 3 पोजीशन पर क्या लगा है, डबल बॉन्ड, दैट इज व्हाई इट इज ब्यूटेन 1,3 डाइन। अब एक्राइलोनाइट्राइल होता है CH डबल बॉन्ड CH2 और CH के ऊपर CN लगा होगा, क्या लगा होगा, CN। ये बड़ा आसान है करना, इसमें बस डबल बॉन्ड खुलकर सिंगल हो जाएंगे। अब ये डबल बॉन्ड ने यहाँ पर शिफ्ट किया, ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा इससे जुड़ने के लिए, और फिर वो डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा आगे दोबारा किसी और मोनोमर से जुड़ने के लिए, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग पॉलीमर। तो हम चेंजेस नोटिस करें, CH2 के डबल बॉन्ड कैसा हो गया, सिंगल, CH के बाद सिंगल बॉन्ड कैसा हो गया, डबल, फिर CH डबल बॉन्ड कैसा हो गया, सिंगल, CH2 से कौन जुड़ गया, ये वाला CH, और ये डबल बॉन्ड खुलकर कहाँ चला गया, एक्सटेंशन में। याद रखना पॉलीमर में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। इसको आप करके देखोगे बहुत आसानी से हो जाएगा। सिमिलरली ऐसा ही दूसरा है ब्यूना S, ब्यूना का मतलब सेम है, ब्यूटेन 1,3 डाईईन ही है, बस एस में यहाँ पर स्टाइरीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें, स्टाइरीन। आई हैव नॉट रिटन इट, यू राइट इट बाय योरसेल्फ। यहाँ पर एस का मतलब है स्टाइरीन, एस का मतलब, लेट मी राइट इट, स्टाइरीन। आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, कुछ नहीं है, दिस डबल बॉन्ड शिफ्ट्स हियर, this double bond joins with this CH and this double bond goes for the extension, and we got our polymer. Again the polymer contains only one double bond. Please don't forget to write N over here. Now next topic is rubber. रबर हमारे पास दो टाइप की, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल रबर का मोनोमर को बोलते हैं आइसोप्रीन, क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन, और सिंथेटिक रबर के मोनोमर को बोलते हैं क्लोरोप्रीन, क्या बोलते हैं, क्लोरोप्रीन। अब इनको करना बड़ा ही आसान है, ब्यूटेन 1,3 डाईन का स्ट्रक्चर सबने देखा ही था, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 हम पढ़ चुके हैं। बस एक CH पे से H हटाकर अगर मैं मिथाइल लगा दूँ तो आइसोप्रीन बन गया, और उसको हटाकर अगर मैं क्लोरीन लगा दूँ तो क्या बन गया, क्लोरोप्रीन। है ब्यूटेन 1,3 डाईन जैसा, बट जो CH में से किसी भी एक H को हटाकर Cl लगा दो तो क्लोरोप्रीन, और CH3 लगा दो तो आइसोप्रीन। अब ये जुड़ेंगे कैसे, सिंपल, बहुत आसान है इनको जोड़ना। दोनों साइड एक्सटेंशन लगा दीजिएगा, दोनों साइड एक्सटेंशन लगा दीजिएगा, और डबल बॉन्ड को खोलकर सिंगल और सिंगल बॉन्ड को खोलकर डबल कर दीजिएगा, सिंपल, जैसे मैंने यहाँ पर करके भी बताया हुआ है। देखिए, एक्सटेंशन एक्सटेंशन, सिंगल डबल कीजिएगा, सिंगल और सिंगल कीजिएगा डबल, दिस इज योर सिंथेटिक रबर। इसको बोलते हैं नियोप्रीन, क्या बोलते हैं, नियोप्रीन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। मैं वैसे फ़ोटो भी भेजूंगी इसकी, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर की डेफिनेशन आप सर्च भी कर सकते हैं, बुक्स में से भी पढ़ सकते हैं। वल्केनाइजेशन क्या होता है, इसमें हम अपनी रबर को हीट करते हैं सल्फ़र के साथ। सल्फ़र के साथ हीट करने से क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग, सल्फ़र की क्रॉस लिंकेज बन जाती है, रबर के बीच में सल्फ़र के लिंक्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से रबर स्टिफ हो जाती है, क्या हो जाती है, स्टिफ। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर पॉलीमर लिखे हुए हैं रबर के, नेचुरल रबर लिया CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, एक और मोनोमर लिया, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। ऐसे बहुत सारे पॉलीमर्स आपस में जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे रबर के, ये डबल बॉन्ड्स को खोलकर क्या करा है, सिंगल करना है, क्या करना है, सिंगल। जैसे मैंने डबल बॉन्ड को खोलकर क्या किया, सिंगल किया, आप देख सकते हैं इन दोनों कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड था उनके बीच में क्या आ गया, सल्फर की लिंकेज आ गई, किसकी आ गई, सल्फर। इसी को बोलते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। अब नेक्स्ट हमारा पॉलीमर रहता है PHBV, दिस इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, उसके बारे में हम बात करेंगे अब। व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, polymers that can be broken into small segments by enzyme catalyzed reaction are called biodegradable polymer। जो भी पॉलीमर एंजाइम से हम तोड़ सकें छोटे छोटे पार्ट्स में, उनको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहा जाता है। अब मेन आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन तो मैं आपको भेज ही दूंगी, कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का हमारे सिलेबस में हमने एक ही एग्जाम्पल पढ़ना है। उस एग्जाम्पल का नाम है PHBV। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, P पर पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट,
P का मतलब है पॉली, H का मतलब है हाइड्रोक्सी, B का मतलब है ब्यूटायरेट और V का मतलब है वेलेरेट। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट इसकी फुल फॉर्म है। अब इसके मोनोमर दो होते हैं, एक है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, दूसरा है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये लिखने में बनाने में बड़े आसान है, लेकिन इसमें एक छोटी सी ट्रिक हमें याद रखनी है ताकि हमारे पॉलीमर में दिक्कत ना आए। तो मैंने आपको दो बताए, पहले बताया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक। ब्यूटेनोइक को लिए कितने कार्बन लेने हैं हमें? 4, जिसमें से एक कार्बन फिक्स है COOH। वहीं से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4। 3 पर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी। रेस्ट वी हैव टू फिल CH3 CH CH2 COOH। Similarly I can write CH3 CH2 CH CH2 COOH। यहाँ पर ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनोइक एसिड। बेटा हमें इन दोनों को इस तरीके से रीअरेंज करके लिखना है कि हमारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो टर्मिनल पर आए। कहाँ पर आए? टर्मिनल पर। कुछ नहीं, ये हम पहले भी कर चुके हैं, बड़ा आसान है करना। कैसे कर पाएंगे? मैंने लिखा CH CH2 COOH। अब क्या होगा? मैंने CH के ऊपर OH था, CH के ऊपर मैंने CH3 को भेज दिया और OH को मैंने टर्मिनल पे ले आया। सिंपल। यहाँ पर कैसे करूँगी? CH टर्मिनल पर OH ले आई और OH की जगह मैंने क्या भेज दिया? CH2 CH3। वेरी इजी। सिर्फ पोजीशन ही तो चेंज किया है, तो वो उसी कार्बन से अटैच। अब क्या होगा? यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, ठीक है। H2O का लॉस हो जाएगा, H2O को हमारा पॉलीमर बनके तैयार हो गया। यहाँ पर COO बॉन्ड आ गया, COH के पास से OH गया तो हमने हटा दिया और OH के पास से H गया हमने हटा दिया, हमारा पॉलीमर बनकर तैयार हो गया। इसके बाद लेटेस्ट कई बार, वैसे बहुत फ्रिक्वेंटली तो नहीं लेकिन हाँ कई बार नायलॉन 2 और नायलॉन 6 का मोनोमर पूछा गया है। इसके दो मोनोमर होते हैं, पहला मोनोमर है ग्लाइसिन और दूसरा मोनोमर है कैप्रोइक एसिड। आप दोनों देख लीजिएगा और इनको इसका एक पॉलीमर बनाकर मुझे दिखाइए। अनदर बायोडिग्रेडेबल, हमारे पास बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर दो हो गए, एक PHBV और एक नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6।